Yes. So today we will talk about conjunctive SWI, कास्वाय। हम ये कह रहे हैं कि कास्वाय जो टॉपिक है ये आपको श्राइबन और एक्सप्रेशन में काफी यूज में आने वाला है। एंड स्पेसिफिकली ये आपके काम आएगा एक्सप्रेशन की फर्स्ट टाइल एंड थर्ड टाइल में। ठीक है, पोलाइटनेस शो करने के लिए कि क्या आप मुझे बता सकते हो, जब आप अपने पार्टनर से क्वेश्चंस पुट करोगे ना, तब आपको ट्राई करना है कि आप कास्वाय यूज में लो। ओके। ओके। हेलो। यस। यस यस। सो कंजुक्टिव स्वाय, कास्वाय। कास्वाय का मतलब क्या होता है? सो मिट देम कंजुक्टिव स्वाय, मिट देम कंजुक्टिव स्वाय कान मान ausdrücken with the conjunctive स्वाय one can express das etwas nicht real ist, जो कुछ है रियल नहीं है, that something is not real, man verwendet diese Form in verschiedenen Situationen. One can use these forms in different situations. वो situations कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। सो जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियलिटी, व्यून्स और त्रोइम। व्यून्स मतलब विशेष और त्रोइम मतलब त्रोइम bedeutet ड्रीम्स, राइट? यस सर। Ich würde gerne eine Ausbildung Ich würde gerne eine Ausbildung als Zweiradmechatroniker machen। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें इच्छा दिखाई गई है, उसका कुछ ड्रीम है कि वो क्या करना चाहता है, हाउस बिल्डिंग करना चाहता है। किसमें? मेकाट्रॉनिक। ओके। यस। सो यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि हमारा यहाँ पे कास्वाई यूज में हुआ है? कास्वाई यहाँ से पता चलता है हमारी इससे जो हाइपोथेटिकल वर्ब सिचुएशन से, होती है उसके लिए। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी, ठीक। जैसे इसमें हेट है, सो इस हेट है गेन माइना आइगनन फाराड लाडन। आई हैड ग्लेडली माई ओन फाराड लाडन। फाराड bedeutet बाइक शॉप। ओके। आई विश सर दैट फरहाद आई लादेन का हैड मतलब ग्लेडली बाइक शॉप। बाइक शॉप। ओके। सो ये होगी हमारी विशेष। किसमें? देखो दोनों सेंटेंस में विशेष शो की गई है कि मेरी ये होता कि काश मेरे को एक हाउस बिल्डिंग में कर रहा होता मैं, मैकेनिकल मेकाट्रॉनिकर। ठीक है। या फिर काश मेरी खुद की एक बाइक शॉप होती। तो यहाँ पे जो व्यूडे और हेटे जो है ये यहाँ पे कासवाई को फॉर्म बनाते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी मेन वर्ब जो रहने वाली है वो इसमें होती है वेडन। वेडन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं वुडन में, तो इसका मतलब होता है वुड प्लस वर्ब इन इंफिनिटिव। सो इसका रूल क्या है? Bei anderen Verben verwendet man meistens das Verb werden im Kaswai und den Infinitiv। कि कुछ वर्ब्स तो आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी कास्वाई फॉर्म ऑलरेडी उन्हीं से बन जाती है, और कुछ से ज्यादा वर्ब्स ऐसी होंगी जो खुद की कास्वाई फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको? व्यूडन, वेडन से जो बन रहा है वुडन, वुडन से बनता है व्यूडन। अब वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी एक वर्ब है हमारी, जैसे मान लो जी हमारी वर्ब है हाबन। हाबन की हम पहले बनाएंगे प्रेटेरिटुम फॉर्म। प्रेटेरिटुम फॉर्म क्या होती है हाबन की? सर हार्ट हटन। हाटन। ठीक है, हाटन में क्या कर देंगे? उमलाउट ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? हार्ट। हिटन। तो ये है हमारी कास्वाई फॉर्म। वैसे ही वेडन है, वेडन की प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है वुड। वुडन। उमलाउट सेट कर देंगे, क्या बन जाएगा? व्यूडन। ये है हमारी कास्वाई फॉर्म। जाइन की बनती है प्रेटेरिटुम फॉर्म वारन। उमलाउट के साथ में क्या बन जाएगा? वैरन। वेरन। आया समझ में?
सो ऐसी यस। कुछ वर्ब्स हैं जिनका क्या है, उमलाउट लगा के खुद से ही कास्ट फॉर्म बन जाती हैं। बट अब कुछ ऐसी वर्ब भी हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिंगन है, ठीक है, डेंकन है, बट ब्रिंगन का फिर भी कास्ट फॉर्म बनती है। ब्रिंगन एक ऐसी वर्ब है जिसकी कास्ट फॉर्म भी बनती है और नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। कुछ दो तीन वर्ब्स हैं ऐसी, बट डेंकन है, ठीक है, जैसे हेल्फन है, एसन है। तो ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी हम प्रेटेटिव फॉर्म से कास्ट फॉर्म्स नहीं बना सकते। सो उनमें क्या करेंगे हम, व्यूडन वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज मिलेंगे। क्या करेंगे, व्यूडन एज ए हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारी मेन वर्ब एक होगी एक, वो एक डाउट था भाई, इन्फिनिट। जैसे कि अभी आपने हाबेन वर्डन और जाइन का बताया, इसके अलावा ब्रिंगन और डेंकन का बन जाता है, बाकी और सारी आपका लाइक उसके लिए फिर हमको इनकी हेल्प से बनाना पड़ता है देखो अब सेंटेंसेस। जो जो वर्ब्स बनेंगी ना उसको हम आपको प्रॉपर बताएंगे कौन सी वर्ब्स बनेंगे। सबसे पहले आपको जाइन हाबन और वेडन से समझना है, ठीक है। जैसे हमारे मोडाल वर्ब्स हैं, मोडाल वर्ब्स का भी खुद से ही बन जाता है, ठीक है? उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा पहले हम बात करते हैं कि जिन वर्ब्स का नहीं बन पाता उनका कैसे बनता है। तो उनका ऐसे बनता है कि वेडन का बन जाएगा व्यूडन। ये हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम प्रेटेटिव फॉर्म बनाते हैं, परफेक्ट फॉर्म बनाते हैं, पेपेसवाई, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जाइन हाबन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं। जब हम पार्टिसिप पासिव बनाते हैं तब हम वेडन को एज ए हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। बट कासवाई में क्या होता है, वेडन का व्यूडन बन जाता है, व्यूडन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे। और मेन वर्ब कहाँ जाएगी, इन्फिनिटिव फॉर्म में आर्मेंड है, ओके। यस। आर्मेंड देस जर्सेस, यस। सो einige unregelmäßige Verben, कुछ verbs जो होती हैं, es gibt aber auch Verben die eine eigene conjunctive form haben। कुछ ऐसी verbs भी हैं जिनकी खुद की casative forms होती हैं। there are some verbs also verbs uh, who use own casative form, who have own casative form, braucht kein Wurden, इनको कोई नीड नहीं है Wurden एज ए हेल्पिंग वर्ब। einige unregelmäßige Verben, कुछ irregular verbs ऐसी होती हैं जैसे विसन। सबसे पहली वर्ब क्या है, विसन। तो विसन का आप ऐसे भी कर सकते हो, व्यूड है प्लस विसन। व्यूड एज ए हेल्पिंग वर्ब, व्यूडन मतलब बीच में हमारा सेंटेंस आ जाएगा, विसन आर्मेंट है। बट इसका बन सकता है कास्ट फॉर्म व्यूस्ट है, ओके। क्या बन सकता है, व्यूस्ट है। वैसे व्यूनसन, ये व्यूनसन का आप ऐसे भी कर विस्टे सकते किसी हो। का पता नहीं ये वाला क्या कह रहे हो, समझा नहीं सर, ये जैसे कि आपने एक बार ये नीचे करेगा था, जैसे कि वुडन के लाइक हेल्प के मदद से, मतलब हेल्प से हम विशन को लास्ट में लेके जाएंगे इन्फिनिटी फॉर्म में, तो ये बूस्टे का समझ नहीं आया मेरे को। ये इसका ये कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनका आप व्यूडन प्लस, ठीक है, व्यूड एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आमिंडा जो हम भेज रहे हैं ना बाकी सेंटेंस आप बाकी वर्ब्स में, उस तरीके से भी बना सकते हैं कि व्यूडन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में ले लें और ये जो है ये आमिंडा चली जाए। इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। बट व्यूनसन की खुद की भी आकाशवाई फॉर्म है, और वो आकाशवाई फॉर्म क्या है, व्यूस्ट है समझ में। तो उसके पास में विसन वर्ब के पास में दो ऑप्शन है, या तो हेल्पिंग वर्ब व्यूडन यूज में ले लो और विसन को आमिंडा भेज दो, या फिर क्या कर लो कि व्यूस्ट एज ए काशवाई फॉर्म डायरेक्टली यूज में ले लो, ओके। तो सर ये तो फिर मतलब अपने को ऐसे याद करना पड़ेगा। तो याद ही करना पड़ेगा। ओके। अब हर चीज के लॉजिक नहीं लगा सकते ना हम। कुछ वर्ब्स तो ऐसे, कुछ चीजें तो ऐसी भी होंगी जो हमें याद ही करना पड़ेगा, ओके। यस। फिर आता है आपका व्यूनसन। अब देखो व्यूनसन का भी आप क्या कर सकते हो, व्यूड है प्लस व्यूनसन कर सकते हो। बट इसकी खुद की कास्टाई फॉर्म है, वो होती है व्यूनस्ट है। क्या होती है, मतलब सब व्यूनस्ट है। दोनों में दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कहने का सेंस हाँ ये है। हाँ हाँ, ब्राउखन भी हो सकती है, व्यूड है ब्राउखन, ठीक है। बट मतलब अगर अपने को इसकी याद है आप कर तो सकते लाइक हो ब्रोस्ट है। डायरेक्ट कार फॉर्म से बनाएगा, नहीं याद है तो फिर देखो उस अगर लाइक। आपको व्यूस्ट है और ब्रोस्ट याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो व्यूडन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में लो और आर्म एंड है मेन वर्ब को भेज दो। इन्फिनिटी। क्लियर है। यस।
ये हो गई वेडन की हमने कर ली थी। ठीक है, ये हो गई वेरा की और फिर हिटन की। सो वेरा, वेरिस्ट, वेरा, वेरन, वेरिट, वेरन, हेटर, हेटिस्ट, हेटर, हेटन, हेटिट, हेटन। डू फॉर्म में एक्स्ट्रा ई यहाँ पे पुट हो सकता है। ठीक है, और ईयर फॉर्म में भी एक्स्ट्रा ई पुट हो सकता है। ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। ओके, तो कुछ कुछ जगह पे क्या है कि एक्स्ट्रा ई पुट मिल जाता है हमें, तो उसमें ये नहीं समझना कि यहाँ पे गलत है, नहीं वो भी सही है। ओके, ये ऑप्शनल है। फिर हम करते हैं दी मोडाल वर्बन विद वेरन उन हिटन, वी डोंट यूज मेन वर्ब इन इन्फिनिटिव। हाँ, वेरन और हिटन के साथ में जो भी वर्ब है हमारी, उसको ये नहीं है कि मेन वर्ब को हम इन्फिनिटिव में भेज रहे हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वेरन और हिटन कास्टवाई के अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं होती। कास्टवाई के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? व्यूडन है। वो भी क्यों? कौन सी वर्ब्स के लिए? उन वर्ब्स के लिए जिनकी खुद की कास्टवाई फॉर्म नहीं होती। राइट। हम्म, मोडाल वर्ब्स के बारे में हम बात करते हैं। सो मोडाल वर्ब्स जो होती हैं हमारी, वो जैसे जोलन है, जोलन की होती है कास्टवाई प्रेटेटिव फॉर्म जोल्टन, बट उसकी कास्टवाई फॉर्म भी जोल्टन ही रहेगी। वैसे ही वोलन है, वोलन की कास्टवाई प्रेटेटिव फॉर्म बनती है वोल्टन, बट उसकी कास्टवाई फॉर्म भी वोल्टन ही रहेगी। तो इसकी सेम रहती है। ठीक है, बाकी जितनी भी हमारी मोडल वर्ब्स हैं उसमें सब में umlaut लग जाएगा। जैसे हमारी वर्ब रही चोनन, चोनन की बनती है प्रेटेटिव फॉर्म कॉन्टन, बट उसमें कास्वा में क्या हो जाएगा? चोन्टन। म्योगन की कास्वाई फॉर्म क्या होती है पता आपको? म्योगन की कास्वाई म्योट फॉर्म होती है म्योस्टन। मिस्टर। म्योस्टन जो है वो म्योगन की कास्वाई फॉर्म होती है। ओके, वुड लाइक टू, वुड का सेंस आता है। कास्वाई में सबके आप स्टार्टिंग में वुड लगा सकते हो, वुड। वैसे ही ड्यूर्फन है, तो ड्यूर्फटन हो जाएगी, उसकी ड्यूर्फटन हो जाएगी, उसका umlaut लग जाएगा, म्यूस्टन हो जाएगा। क्लियर है? बस वोलन और जोलन एक्सेप्शनल केस हैं, जहां पे उनका एजेटिव का एजेटिव ही रहेगा, प्रेटेटिव फॉर्म ही रहेगा, तो वहां पे आपको खुद से समझना पड़ेगा। ओके। एंड वोलन और जोलन जो है वो बहुत ही कम यूज में होती है। सबसे ज्यादा हम जो यूज में लेते हैं वो क्योनन यूज में लेते हैं, या फिर म्योगन यूज में लेते हैं। ओके। यस। बट अगर आप कहीं पर भी कास्ट स्ट्रक्चर यूज में लेते हो तो समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आ जाएगा सामने वाले को, पार्टनर को या फिर टीचर को, कि यहाँ पे प्रेटेरिटुम का तो सेंस बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कास्ट है। ओके। यस। अब हम सेंटेंसेस वापस से पढ़ते हैं। सो हम बात कर रहे थे हमारी सिचुएशंस की, अलग अलग सिचुएशंस पे वर्क करती हैं। सबसे पहले सिचुएशन जो हमने पढ़ी वो है हमारी व्यून्स है त्रोइमे। तो यहाँ पे समझ में आया आपको कि व्यूडन यस। एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कॉन्जुगेट हो गई, और मेन वर्ब क्या है? माखन, वो आ गई यहाँ आखिर। पे एंडिंग में। क्लियर है? यस। वैसी हेट है, कॉन्जुगेट हो गई यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे क्या है? सेकेंड वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब नहीं है। नहीं। ये यहाँ पे एज ए मेन वर्ब भी है, एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। So ये हो गई व्युंसा और त्रोय में। अब सब क्लियर है, समझ में आया? यस। यस। फिर हम बात करते हैं इर्रियल बेडिंगुंगन, इरियल सिचुएशंस। ठीक है। सो कि जो रियल नहीं है उसके बारे में हम बात करें। जैसे सेंटेंस हमारा बना, वेन डू द बे आइंस प्रूफुंग शोन हिंटर दियर हेड टेस्ट कॉन्टेस्ट डू मिट देयर आउसबिल्डिंग आनफांगन। जब आपका B1 एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, तब आप क्या कर सकते हो? हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आगे की बातचीत है ना, तो अभी के लिए तो रियल नहीं है ना, रियल ही है वो। रियल हमारे लिए क्या है? जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में जो है, वो है हमारे लिए रियल। जो आगे की बात है वो हमारे लिए क्या है? काल्पनिक है। तो वो क्या है? रियल। क्लियर है? यस। जैसे
काश मैं जब मैं एक राजा बनूंगा तो मैं ये सब चीजें करूंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ये सब चीज करूंगा। ठीक है। तो ये इरियल सिचुएशंस हैं कि जब मैं बनूंगा, अब कब बनूंगा, कब नहीं बनूंगा, वो कुछ नहीं पता, क्या पता बनूंगा कि नहीं भी बनूंगा। तो वो हमारे लिए क्या है, रियल है सिचुएशन। क्लियर है। यस सो यहाँ पर भी क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो हेटेस्ट। हेटेस्ट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। ओके, और कोई वर्ब नहीं है ना यहाँ पे। वैसे यहाँ सर। पे देखो कॉन्टेस्ट एज ए कास्य फॉर्म में यूज में आ रही है, और कॉन्टेस्ट आपको पता है मोडाल वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब जाएगी, और वो कहाँ पे जाएगी, आर्मेंड है। ये आ गई आर्मेंड है मेन वर्ब। फिर थर्ड है सिचुएशन हमारी, ह्योफ्लिस बिटन उंड फ्रागन। ह्योफ्लिस बिटन फ्रागन। ह्योफ्लिस का मतलब क्या होता है, पोलाइट। पोलाइट वे में आप क्या करो, रिक्वेस्ट करो या फिर क्वेश्चंस पूछो। सो वहां पे आता है हमारा कासा यूज में। और ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं एक्सप्रेशन में, फर्स्ट टाइल में और थर्ड टाइल में। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है। ओके, क्योंकि वहां पे आपको पोलाइटली चीजें पूछनी है अपने पार्टनर से। क्लियर है। यस सर। जैसे इस हेट गेरने स्वाई पिज्जा, सो आई वुड हैव ग्लेडली टू पिज्जा, कॉन्टेस्ट दो मिया इम रेस्टोरेंट हेल्पन। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट दो, कुड यू प्लीज हेल्प मी इन रेस्टोरेंट। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये और ज्यादा पोलाइटली वे हो गया। यहाँ पे बिना बिट्टा लगाए ही ये कितना पोलाइटली वे में होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेस्ट की वजह से। और वो भी क्यों, यहाँ पे सिर्फ उमलाउट लगा रखा है, जिससे पता चलता है कि ये कास्ट वाइफ फॉर्म है। क्लियर है। यस। अगर आप बिट्टा और लगा दे तो वो और ज्यादा पोलाइटली हो जाएगा, ये बिट्टा है कॉन्टेस्ट दू मियर इन रेस्टोरेंट हेल्पन। सो जहां पर भी आपको पोलाइटली वे में बात करनी हो, वहां पे आप क्या यूज में लोगे, कास्ट वाइफ। यस सर। क्लियर है। फिर बात यस। आती है फोर्स लेगा और एम फेलुंगन। जहाँ पे आपको सजेशंस देने हो, रिकमेंडेशंस देनी हो, वहां पे आप क्या यूज में लोगे, कास्वाय। दू जोल टेस्ट दी बे आइंस प्रूफुम माकन, यू शुड यू शुड डू द B1 प्रूफुम, B1 एग्जामिनेशन। क्लियर है। यस सर। यहाँ पे देखो अब ये कास्वाई फॉर्म है, बट यहाँ पे पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे उमलाउट नहीं है। बट वहीं पे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अब ऐसी सिचुएशन में ये प्रोटेक्टुम केस तो नहीं बन सकता। जो वर्ब्स नहीं लेती वहां पे हमें पता चल गया कि वीड एज ए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब आमेंड इन इन्फिनेटिव फॉर्म। क्लियर है। तो हम्म। सेंटेंस है हमारा, जेवेनिया बिजुक्ट इरे ग्रोस शेल्टन निस्ट। सेंटेंस बनाओ इसका। Giovanni Bejuk ihre Großeltern nicht. कासवा में कैसे बनेगा, बेजुकन वर्ब है, अनदर वर्ब है, तो इसकी हेल्पिंग इसकी कासवा फॉर्म नहीं बनती, तो हम क्या करेंगे, वुडन सर, वुडन के सेंस में लेंगे तो वुड वीड हो एज ए जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगा। जेवेनिया वुडेट हम्म ihre Großeltern हम्म nicht besuchen. हम्म। देखिए अब हम यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रूल बताते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, व्यूडन, व्यूडन एज ए हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर रेस्टो जो भी हमारा बचा, फिर मेन वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। अब मुझे बताइए जो व्यूडन जो बना है ये कहाँ से बना है, प्रिटेटिव फॉर्म से बना है। Yes. और प्रिटेटिव फॉर्म में क्या रूल होता है कि इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो सेम होती है एर एस और जी मैम। जी में। तो यहाँ पे आपने क्या बोला था, व्यूर जेट, तो ये क्या बनेगा, एर एस जी में भी इस वुड व्यूड ही रहेगा, तो क्या बनेगा, जेवेनिया वुड गेन ईयर ग्रोसेल्टन बेजुखन।
क्लियर है? यस। तो यहाँ पे क्या हो गई, विसेज हो गई। सेकंड है, इस ऐसे काइन नन राइस, बनाइए। इससे काइनन राइस का हो जाएगा सर, इश वुड हम्म, काइनन राइस एशन। देखो ये रियल सिचुएशन है, ठीक है, आपको इसको रियलिटी में बदलना है। इसमें उन्होंने बोला कि तो मतलब मैं नहीं खाना चाहता, बट आपको बताना कि नहीं मैं ग्लेडली खाना चाहता हूँ। ऐसा तो समझ सर में? नोस्टन का यूज करेंगे क्या? नहीं नहीं, है वही सेम ही रहेगा, व्यूडन ही रहेगा। बस आपको सेंस क्या बनना है, सेंस इस चीज में बनेगा कि मैं खाना चाहता हूँ। जैसे पहला सेंटेंस क्या था, जेवेन है बिजुक्ट इरे ग्रोसल्टन निस्ट, तो आपको रियलिटी में बनाना था कि उसने क्या बताया कि जेवेना जो है वो ग्रोसल्टन को विजिट नहीं करेगी, बट आपने सेंटेंस क्या बनाया कि जेवेना व्यूड ए गेन इरे ग्रोसल्टन बिजुकन, कि नहीं वो ग्लेडली करेगी। है समझ में? यस। तो आपको क्या करना है, इस ऐसा काइंड राइट, तो आपको बताना है कि नहीं मैं ग्लेडली खाऊंगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस? इश वुड काइनन राइस एशन। काइंड नहीं, सर काइनन हट जाएगा इस, ना फिर। हाँ इस व्यूड ए गेन राइस सेशन। ज्ञान राइस एशन। समझ में है? यस। सेंटेंस बनाओ, द स्टूडेंट ब्राइटन जिस ऑफ द प्रूफिंग फॉर रियल, कि स्टूडेंट्स क्या है, वो फॉरब्राइट कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द प्रूफिंग। तो आपको रियलिटी में क्या बनाना है कि एग्जाम वो क्लियर कर चुके हैं। कर चुके हैं। हम्म। सर दी स्टूडेंटन वुडन हम्म। बेराइटन जी ऑफ दी प्रूफिंग फॉर bestanden बेस्टन नहीं, बेस्टेहन, bestehen। ये भी बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, जी व्यूडन तो सर आवर फील बेराइटन लिबर फिर इन, बेराइटन बेराइटन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे फिर? मतलब जैसे अभी सेंटेंस मैंने ये बनाया था, दी स्टूडेंटन हम्म, बेराइटन जीस ऑफ दी प्रूफिंग फॉर बेराइटन। अच्छा सॉरी, ये तो पेन बार बार बोलना है। तो ये फिर बेराइटन हटा देंगे ना सर, यहाँ पे बेस्टेन कर देंगे ना लास्ट में हम। हाँ द स्टूडेंटन व्यूडन जिस ऑफ द और प्रूफिंग बेस्टेहन। जीस ऑफ दी प्रूफिंग बेस्टेन। हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं। अब इन्होंने रियल बना दिया, रियल में क्या बना दिया कि जी व्यूडन आवर फील लिबर इन स्किनो गेन, कि नहीं वो उसकी जगह पे क्या करना पसंद करेगा, सिनेमा में जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये रियल सिचुएशन बना दी। तो आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो, बट वही प्रोसीजर क्या रहेगा, व्यूड इन एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इन कोट्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बस सिंपली